हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर विच वन इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसकी बात की गई है। ऑर्गेनिज्म लाइव एट द एक्सपेंसेस ऑफ फ्री एनर्जी, बिल्कुल सही है। एवरी ऑर्गेनिजम्स की जो सेल होती है उसके अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। क्या चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं। ये रिएक्शन हमेशा कब चलेगी, जब हमारा रिएक्टेंट है ये हमारा प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है। और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कब बदलेगा, जब रिएक्टेंट के पास में फ्री एनर्जी हमारे पास में कैसी होती है, ज्यादा होती है। और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी कैसी है हमारे पास में, कम है। इसी कारण से कंटिन्यूस स्पोंटेनियस रिएक्शन चलती रहती है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, स्पोंटेनियस रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, जो कि एक करेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। पहला स्टेटमेंट सही है। वहीं एटीपी पावर द सेलुलर वर्क बाय कॉम्प्लेक्सिंग एक्सरगोनिक रिएक्शन टू एंडरगोनिक रिएक्शंस। तो बिल्कुल एटीपी हमारा यहाँ पर क्या होता है, अगर हम एक्सरगोनिक रिएक्शंस की बात करें तो एक्सरगोनिक रिएक्शन से हमारा क्या निकलता है बेटा, एटीपी हमारा रिलीज होता है। और इस एटीपी को जो रिलीज हुआ है इसको यूज कौन कर लेता है, हमारा एंटरगोनिक रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, एंटरगोनिक रिएक्शन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो मैं, लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी हमारा क्या होगा, रिलीज्ड होगा। और इस एटीपी रिलीज को कौन यूज कर लेगा, डार्क रिएक्शन यूज कर लेगा, जिसके कारण CO2 का फिक्सेशन ग्लूकोज के अंदर हो जाता है। और ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमारे पास में फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस के अंदर हम देखते हैं स्टेटमेंट कंप्लीटली सही होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन ए स्टेडी स्टेट। हमेशा सभी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास में डायनामिक या स्टेडी स्टेट के अंदर रहेंगे, यानी कि कंटिन्यू अनइक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है, करेक्टराइज बाय द कंसंट्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स आर इन ए मेटाबॉलिक फ्लक्स। यस, ये हमारे पास में रिएक्टेंट की फॉर्म के अंदर है और प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है। कंटिन्यू ये रिएक्शन चल रही है। प्रोडक्ट ये कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, कांट एक्यूमुलेट। अगर ये एक्यूमुलेट हो जाता ना तो हमें क्या होता, नॉन डायनेमिक कंडीशन मिल जाती। अब ये प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा किसी अगली रिएक्शंस के लिए, और फिर आगे फर्दर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो अल्टीमेटली ये स्टेप चलता रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, नन यानी कि कोई भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर जाता है। थैंक यू।